जो शंका हो रही है कि सत्यनाम का सुमरन कबीर पंथ में क्यों किया जाता है। सत्यनाम ही सर्वोपरि नाम है। वास्तविक नाम परमात्मा का सत्यनाम ही है। भागवत कथा में आप गए होंगे सुनने के लिए। व्यास पीठ से व्यास जी भागवत की मंगलाचरण करते हैं। महर्षि व्यास भगवान व्यास ने उस मंगलाचरण में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम, और पूरे श्लोक को मंगलाचरण को मैं यहाँ नहीं लूंगा, बस जितना से हमें काम चल जाए। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। महर्षि व्यास कहते हैं कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। सत्यम सच्चिदानंदम, सच्चितम सच्चिदानंद स्वरूपम परम श्रेष्ठ सर्वोत्तम परमेश्वरम धीमहि ध्येयम। हम सच्चिदानंद सर्वोत्तम परमेश्वर परमात्मा प्रभु का ध्यान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सच्चिदानंद परमात्मा है कौन? क्योंकि इस मंगलाचरण में भागवत में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि वे देवता है ही नहीं। वे देवता है ही नहीं, वे तो देवताओं के भी सृष्टि करता है। जो सत्यम परम, जो परम सत्य सनातन प्रभु हैं, वे तो देवताओं के भी सृष्टि करता है। परम सत्य सनातन प्रभु, उनका कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। जो परम सत्य सनातन प्रभु हैं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता है। जो भक्त अपनी सुविधा निष्ठानुसार जिस रूप का नाम का आधार लेकर ध्यान भक्ति करते हैं, वे उन्हें उसी रूप में दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं। जिस रूप में परमात्मा को आप स्वीकार कर लिए हैं, राम श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री शिव के रूप में, जिस रूप में आप परम सत्य परमात्मा को स्वीकार कर लिए हैं, जिस नाम को आपने स्वीकार कर लिए हैं, उसी नाम उसी रूप को आप जो है निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनका सुमरन करें, भजन करें। आपके भक्ति से प्रभावित होकर के परमात्मा साक्षात्कार आपको दर्शन देंगे, प्रकट होंगे और आपका कल्याण करेंगे। इसलिए व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया है, जिससे किसी को भी आप परम सत्य मान, आप जिस किसी को भी परम सत्य मान रहे हैं, उसी अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। परम सत्य को सभी मानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य को नहीं मानता। देखो, देवताओं को मानने में भेद हो सकता है, क्योंकि देवता अनेक हैं। कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को मानता है, पर क्या ऐसा कोई है जो कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी जाति मजहब का हो, जो सत्य को नहीं मानता हो? कोई ऐसा कह सकता है कि हम झूठ को मानते हैं, असत्य को मानते हैं? ऐसा कोई कहेगा क्या? ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। अरे नंबर 1 का झूठा व्यक्ति भी जो दिन रात झूठ बोलता है, वह भी कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ कोई झूठ बोले। ये चोर डकैत लुटेरे लोग भी जब दुनिया की संपत्ति लूट करके लाते हैं, बंटवारा करने जब बैठते हैं, तो कहते हैं देखो भैया, आपस में ईमानदारी चाहिए, आपस में ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक बांटो सब कोई, और अपना हिस्सा ले लो और हमारा हिस्सा छोड़ दो। आपस में बेईमानी नहीं होना चाहिए। हमारा हिस्सा हमें दे दो और तुम अपना हिस्सा तुम ले लो। तो आप बताइए,
इसका क्या मतलब? जो चोर डाकू बदमाश है वह व्यक्ति भी सत्य को स्वीकार करता है अपने व्यवहारिक जगत में व्यवहार के लिए। इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है, किसी रूप विशेष की नहीं, किसी नाम विशेष की नहीं। उन्होंने साफ कहा सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य परम सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूं। इसलिए उस परमात्मा का नाम तो अनंत नाम है, कोटि नाम संसार में, परमात्मा के कोटि नाम है, कोटि नाम संसार में ताते न मुक्ति हो। एक नाम जो सतनाम है जाने विरला कोई। जो सतनाम है उस सतनाम को कोई विरला व्यक्ति ही जानता है। सतनाम ही परम नाम है परमात्मा का। हजारों नाम करोड़ों नामों में से जो नाम है वो सत्यनाम है। सत्यनाम के अतिरिक्त दूसरा नाम परमात्मा का क्या हो सकता है? संत परंपरा में संतों ने उस परम सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए श्री कृष्ण श्री राम आदि की तरह सद्गुरु कबीर साहब के स्वरूप को स्वीकार किया, क्योंकि इस कलयुग में अभी तक परम सत्य सद्गुरु कबीर साहब के स्वरूप में अवतरित हुए हैं और आगे भी किसी अन्य स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे कथा में आगे आप सुनेंगे कि सतयुग में नरसिंह भगवान, त्रेता में श्री राम भगवान, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान और कलयुग में सद्गुरु भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। ये हमारे संत मत के समस्त शास्त्रों में यह वर्णन आता है, क्योंकि कबीर कलयुग में अभी तक परम सत्य सद्गुरु कबीर साहब के स्वरूप के अतिरिक्त और कोई भी अवतार अब तक नहीं लिया। उस परम सत्य का नाम क्या हो सकता है? इस बिंदु पर भी थोड़ा विचार करते हैं। श्रीमद सद्गुरु कबीर चरितम के रचयिता परम पूज्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वामी ब्रह्मलिंग जी महाराज ने कहा है इस ग्रंथ में कि सत्य नाम परमं ब्रह्मा, सत्य नाम परमं ब्रह्मा, मुखत्वेनेरितं श्रुतौ, गुरुरपि स एवास्ति, कबीरं तत् समं स्थितम्। यद्यपि ईश्वर परमात्मा के अनंत नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तथापि सत्य नाम यह मुख्य नाम है और इतर सभी नाम उपनाम है, क्योंकि सत्य अस्मद अन्योस्ति अथ नाम ध्येयम् सत्यस्य सत्यमिति। इस श्रुति वाक्य में स्पष्ट ही कहा गया है कि सत्य रूप ईश्वर का सत्य से अन्य नाम नहीं हो सकता है, अर्थात अनंत नामों में सत्य नाम यही मुख्य नाम है परम सत्य परमात्मा का। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति वाक्य भी ब्रह्म को सत्य कह रही है और सत्य स्वरूप ब्रह्म का मुख्य नाम सत्य ही होना समुचित है। सत्यस्य नाम सत्यमिति, परम तत्व स्वयं सत्य नाम है। इसलिए आदि नाम सत्य नाम है, पहला नाम जो परमात्मा का है वो सत्य नाम है। इसीलिए कबीर पंथ के लोग सत्य नाम का सुमिरन करते हैं। कबीर पंथ ही नहीं, समस्त संत मत जितने हैं
सभी जो है आदि नाम सत्यनाम का सुमरण और भजन करते हैं। आदि नाम सत्य नाम है, देत सदा गुरु संत, जो सुमिरत है स्नेह सो सोई सीधमन। एक नाम है गगम गंभीरा, तहाँ माया स्थिर दास कबीरा। एक नाम है गगम गंभीरा, तहाँ माया स्थिर दास कबीरा। एक नाम है गगम गंभीरा, तहाँ माया स्थिर दास कबीरा। एक नाम है गगन गंभीरा, तहाँ माया स्थिर दास कबीरा। रामचरित्र मानस में भी कहा है, जपहु जाय शंकर सत्य नामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाय शंकर सत्य नामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। होए हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाय शंकर सत्य नामा। हे शंकर जी, आप जाकर के सत्यनाम का सुमरण करो, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। सत्यनाम का सुमरण करने से परमात्मा के नाम जो सत्यनाम है, उसका सुमरण तो देवी देवता भी करते हैं। तो जो परम नाम है सत्यनाम, उसका सुमरण करना चाहिए। अष्टाभिस्तो गुणैर्युक्ता वाणी तेन प्रचारिता, भेदिका भवबंधनस्य सत्यनाम शवन्विता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सत्यनाम समन्वित भवबंधन का छेदन करने वाली गुणों से युक्त साखी शब्द रेखता झुलना आदि अमृतवाणी का जगत में प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वहति वायुश्च, सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितम्। सभी सत्य में प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य नाम का सुमरण करना चाहिए। सत्य नाम के सुमरण के बिना जीव का उद्धार नहीं है।